हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं JKSSB का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 19 अप्रैल को, उसके रिलेटेड। तो फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड है। तो मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है। मतलब इससे पहले भी जब मैंने इस बारे में मेंशन किया था कि मैंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैंने अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की थी, तब मैंने ये बताया था कि मेरी स्पीड कम है। जैसे वहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए होती है टू क्वालिफाई द टेस्ट। अब ऐसा है कि पहले क्या होता था कि पहले टाइपिंग टेस्ट होता था और फिर रिटन टेस्ट होता था, लेकिन इस बार पहले रिटन टेस्ट हो गया और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उसके चलते अब जो लोग तो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसके बाद उनकी स्पीड अगर बहुत अच्छी होगी तो ही वो क्वालिफाई कर सकते हैं। पर मेरी तो टाइपिंग की उतनी स्पीड नहीं है। और मैंने पहले भी एक बार बहुत सालों पहले टेस्ट दिया था, तब मेरी स्पीड जो थी वो 34 आई थी और तब मैं टाइपिंग टेस्ट में ही फेल हो गई थी। जम्मू यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसके बाद सोचा था कि मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँगी। मैंने कीबोर्ड भी परचेज़ किया था। तो ये जो लैपटॉप है ये मेरे हस्बैंड का है, तो मैंने इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए सोचा। तो अब क्योंकि कल जब मैंने अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए, उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ, और मैंने काफ़ी देर के बाद टाइपिंग स्टार्ट की है। और यहाँ पे ना जो हमारा ये रूम है, यहाँ पे कोई स्टडी टेबल या वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी बुक्स के ऊपर लैपटॉप को रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ जो तकिया है उसके ऊपर कीबोर्ड रखा है। ये भी टाइपिंग करने का सही तरीका नहीं है। मुझे पता है कि वहाँ पे पूरा ऐसे चेयर एंड टेबल की ज़रूरत होती है, सो दैट आप अच्छे से वो करो, क्योंकि बैक पे स्ट्रेस आ रहा है और नेक पे भी आ रहा है। बट अब यहाँ तो मैं टाइपिंग अगर कोशिश भी करूँ प्रैक्टिस करने की, तो भी मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा उतनी स्पीड अटेन करने में जितनी रिक्वायर्ड है वहाँ पे। तो अभी मैंने ये 3 टेस्ट दिए थे। तो आज क्योंकि मैंने सोचा देखती हूँ मेरी स्पीड है कितनी। जो मैंने टाइपिंग का ये वाला टेस्ट दिया, इसमें मेरे ये थे 33 स्पीड है और 31 नेट स्पीड है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एरर्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये तो मेरा फेल ही था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये DNA वाला, ये भी 10 मिनट्स वाला टेस्ट था। इसमें मेरी शायद 31 स्पीड आई है, ठीक है। तो 31 थी ग्रॉस और 29 थी नेट स्पीड जो है, ठीक है। उसके बाद एक मैंने 5 मिनट्स वाला दिया ये टाइपिंग टेस्ट, ये मैं अभी दे रही थी देखने के लिए कि मेरी स्पीड है कितनी। तो यहाँ पे थी 32 एंड 30 नेट स्पीड आई है। बट यहाँ पे तो ये 30 वाले को ही बोल रहे हैं कि पास है, लेकिन जो JKSSB वाला होता है वहाँ पे 35 है नेट स्पीड आई है। सो 95 था। आपकी एक्यूरेसी 95 होनी चाहिए। तो ये तो रहा मेरे टाइपिंग के रिगार्डिंग। अगर किसी को पता है कि मैं कैसे अपनी टाइपिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे इंक्रीज़ करूँ अपनी टाइपिंग को, तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा गाइड करना, थोड़ा मुझे बताना कि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने ना जो ये बुक्स ऑर्डर की थी परमार SSC वाली, ये मुझे रिसीव हो गई हैं। ये थी MCQ वाली बुक है ये, और ये इसके साथ थी जो इसकी थ्योरी वाली बुक है। अब मुझे एक चीज़ ऐसा लग रही है कि जब मैंने अब नेट पे देखा, ये मुझे कुछ 1100 समथिंग की दोनों बुक्स पड़ी हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, क्योंकि यहाँ अमेज़ॉन ही आता है। बट अब मैंने नेट पे देखा जब, तो इस बुक की ना शायद सेकंड एडिशन भी आ गई है। अब मैंने तो ये सेट में मंगाया, मुझे लगा अगर यहाँ इस बुक से पढ़ूंगी। जिस तरह से बुक मुझे रिसीव हुई है ना, ये मुझे ऐसे यूज्ड सी पुरानी बुक लग रही है। ये इस ऐसे इसकी ये इसकी ये जैसे ये बाइंडिंग उतरी हुई सी है, ठीक है। और इसमें सारा कंपोनेंट्स है, GK के ना, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। देन इसमें साइंस भी है। बट मुझे समझ नहीं आ रही क्या ये रिटर्न हो सकती है अब कि नहीं हो सकती। मैं चेक करूँगी, अगर कुछ ऑप्शन होगा ये रिटर्न करके इसकी सेकेंड एडिशन लेने का तो मैं वो ले लूँगी, या फिर अब पता नहीं आ गई है तो इसी से पढ़ लूँगी, क्या ही हो जाएगा। बट ये है कि ये बुक मुझे रिसीव हो गई। जितनी मैं एक्साइटेड थी इनको रिसीव करने के लिए, उतना ही मुझे थोड़ा ऐसे मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। ये वाली बुक भी ऐसे ना इसके पेजेस बाहर आए हुए हैं। ये या तो किसी ने रिटर्न की हुई थी या कुछ था। साथ मैंने एक इंग्लिश की बुक भी ऑर्डर की थी। मेरे पास इंग्लिश के लिए ना वोकैब में तो है ब्लैक बुक, तो मैंने अब उसके बाद मैंने सोचा कि ग्रामर के लिए कोई बुक मंगाती हूँ। तो ग्रामर के लिए मैंने ये वाली बुक मंगवाई। तो इस बुक में क्या है कि ग्रामर का सब दिया हुआ है, ठीक है। वर्ब, टेंस, पैसिव वगैरह सब मैंने ना ये यूट्यूब पे ही जब सर्च करते करते मुझे मिला, तो इसमें सारा कुछ है। थोड़ी इसमें वोकैब भी है, बट अब मैं ये भी पढ़ूँगी इंग्लिश के लिए।
तो फिर मैं अपना मतलब बताऊँगी कि मुझे ये बुक कैसी लगी। पर इन 2 बुक्स के लिए मुझे जितना था एक्साइटमेंट कि ये अच्छा कुछ निकलेगा, अभी तो मैंने ख़ैर पढ़ी नहीं है, पढ़ने के बिना ही मैं क्या अपनी जजमेंट दूँ। लेकिन ये है कि इसके लिए भी सबने कहा था और ये भी मैं देख रही थी कि इंग्लिश की मेरे पास कोई बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश कभी किसी चीज़ से नहीं पढ़ी हुई है, मतलब कहीं से किसी कोर्स से कहीं से नहीं रीड की है, बस वोकैब के लिए ब्लैक बुक थी। तो ये वाली जो बुक्स हैं ये भी आ गई हैं। उसके बाद अब मुझे प्रोग्रेस बतानी है अपनी, मेरी प्रोग्रेस जो है 2 दिन की।